चलिए तो वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर ऑफ द इक्विलिब्रियम चैप्टर बाय आयोनिक इक्विलिब्रियम चल रहा है हमारा, चलते चलते ख़त्म होने की तैयारी पे आ चुका है अब आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, आयोनिक इक्विलिब्रियम शुरू किया था हमने बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स डेफिनेशन, फिर हमने देखा था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच, फिर हमने देखा था वीक एसिड वीक बेस के न्यूमेरिकल, फिर हमने लास्ट क्लास में सीखा अबाउट द सॉल्ट। राइट, ओके चलिए अब हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में विच इज़ कॉल्ड एज बफर सॉल्यूशन। राइट, अब बफर सॉल्यूशन का अगर बेस्ट एग्जांपल हो ना तो भगवान ने आपको बफर सिस्टम डिज़ाइन करके दिया है, एंड दैट बफर सिस्टम इज़ योर ब्लड और यूरिन। राइट, ब्लड एंड यूरिन ये दोनों का एक पर्टिकुलर पीएच होता है। राइट, इनका एसिडिटी या बेसिसिटी एक फिक्स रहता है। अगर उसके एसिडिटी या बेसिसिटी में कुछ भी चेंज हुआ ना तो तुरंत ही आपकी बॉडी जो है ना वो गड़बड़ पता कर लेगी और आपको फील होगा कि भाई ब्लड या यूरिन का पीएच बदला है, तो आपको अनकंफर्टेबल फील होना चालू हो जाएगा। राइट, अब देखो ना कितनी बार ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ खट्टा खा लेते हैं, खट्टा खा लिया मतलब बहुत सारा एसिड डाल दिया बॉडी के अंदर। ओके, अब ऐसा हुआ और अगर ब्लड का पीएच चेंज हो गया तो आप तो बीमार हो जाओगे, पर ऐसा होता नहीं है। मतलब ब्लड का एक कैपेसिटी है, सिमिलरली यूरिन का भी ना एक एबिलिटी है, वो अपने पीएच को कांस्टेंट मेंटेन रखता है। थोड़ा बहुत एसिड ऐड करो, थोड़ा बहुत बेस ऐड करो या फिर डाइल्यूट करो, उसके अंदर पानी ऐड करो, इससे पीएच में ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। राइट, सिमिलरली ऐसे बहुत सारे केमिकल एंड बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें पीएच को कांस्टेंट मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप एक बार सोचो अबाउट द कॉस्मेटिक्स एंड मेडिसिन। कॉस्मेटिक्स तो लड़कियाँ ऐसे बराबर लेप लगाती है मुंह पे, अब अगर सोचो उसके पीएच में कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या होगा पता है? बनने जाओगे कुछ और बन जाओगे कुछ। राइट, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि ये कॉस्मेटिक्स है मेडिसिन है इनके भी पीएच जो है ना वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मेंटेन रहे जितने चाहिए। राइट, तो ऐसे सॉल्यूशन जो अपने पीएच को मेंटेन रखते हैं या फिर अपने पीएच को चेंज नहीं होने देते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसको हम? बफर सॉल्यूशन। चलिए तो मैं डेफिनेशन लिखूंगा बफर सॉल्यूशन का। द सॉल्यूशंस which resist the change, the solution which resist the change in pH। ऐसे सॉल्यूशन जो pH को चेंज होने से रोकेंगे, they resist the change in pH on dilution or on adding small amount of acid or base in it। राइट, थोड़ा सा एसिड डालो, थोड़ा सा बेस डालो या वाटर ऐड करो, उससे इस सॉल्यूशन का पीएच नहीं बदलेगा। चलिए एग्जांपल, ब्लड, यूरिन, फिर मेडिसिन्स, कॉस्मेटिक्स, दे ऑल कंटेन बफर सॉल्यूशंस। राइट, चलिए तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बफर के बारे में। चलिए तो देखते हैं टाइप्स ऑफ बफर। तो बफर मेनली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है एसिडिक बफर, बेसिक बफर एंड न्यूट्रल बफर। चलिए तो पहले बारे में बात करते हैं बच्चा अबाउट द एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर is the mixture of weak acid and the salt of that weak acid with some strong base। हाँ, क्या कहा मैंने? 2 चीजें हैं बच्चों। एसिडिक बफर है तो वीक एसिड रहेगा प्लस इसी वीक एसिड का किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ का सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ दिस वीक एसिड with strong base, salt of this weak acid with strong base। राइट,
तो लेट्स टेक एग्जांपल, चलो वीक एसिड लेते हैं। वीक एसिड इज CH3 COOH, एसिडिक एसिड, राइट, ओके। अब इस एसिटिक एसिड का किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट बनाते हैं। लेट्स टेक द सॉल्ट ऑफ दिस विद NaOH। तो इसका NaOH के साथ का सॉल्ट बनाओगे तो वो बनेगा CH3 COONA। सो इट इज द मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट। दिस विल बिहेव एज द एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ये क्या है भाई? ये है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, और ये है एसिटिक एसिड। ये एक एग्जांपल हो गया, ओके। दूसरा लेते हैं बच्चों वीक एसिड। लेट्स टेक कार्बोनिक एसिड H2CO3, और इस कार्बोनिक एसिड का सॉल्ट लो विथ सम स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका सॉल्ट बनाते हैं NaOH के साथ या KOH के साथ। लेट्स मेक इट विथ KOH। तो सॉल्ट बनाना है तो एक H निकाल दो, उसकी जगह पे K डाल दो, दैट इज KHCO3, सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यू कैन ऑल्सो हैव K2CO3, दैट इज ऑल्सो ओके, K2CO3 भी चलेगा, राइट। आई विल राइट हियर और K2CO3। दिस विल ऑल्सो बिहेव एज एसिडिक बफर, राइट। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। लेट्स टेक वीक एसिड HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, और इसका सॉल्ट बनाते हैं विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaF, राइट। तो ये सारे के जो मिक्सचर होंगे ना, ये मिक्सचर जो है वो बफर सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेंगे। इसमें थोड़ा बहुत एसिड या बेस डालने से pH बिल्कुल भी बदलता नहीं है। चलिए बच्चों, बफर सॉल्यूशन का pH कितना होता है? तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन के pH का फॉर्मूला था, दैट इज कॉल्ड एज HH फॉर्मूला, हेंडरसन हेजलबैच फॉर्मूला, राइट। हेंडरसन हेजलबैच फॉर्मूला फॉर pH ऑफ बफर फॉर, आपको बुक में नहीं दिया है हाँ ये, बट आपको एक्सरसाइज के अंदर इसके न्यूमेरिकल आएंगे, राइट। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन का pH होता है pH इज इक्वल टू pKa। K पता है ना, K मतलब आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, बिकॉज एसिडिक बफर में आपके पास वीक एसिड रहेगा। इस वीक एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka गिवन होगा, उसका हम pKa निकालेंगे। P का मतलब है नेगेटिव लॉग, राइट। दैट इज pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ concentration of the salt by acid, concentration of the salt by acid. तो pH of the acidic buffer solution is given by pKa plus log of salt concentration by acid concentration. log of salt का concentration दिया होगा आपको, by acid का concentration, okay? चलिए now मैं आपको एक एग्जाम्पल भी बताऊंगा इन विच वी विल सी कि किस तरह से pH जो है वो ज़्यादा चेंज होता नहीं है। आई विल टेल यू दैट एग्जाम्पल ऑल्सो, राइट। चलिए बट अब आ जाइए पहले बेसिक बफर के ऊपर। चलिए अगर आप कंपेयर करेंगे ना बच्चों, तो एसिडिक बफर में वीक एसिड था, तो बेसिक बफर में रहेगा वीक बेस, और इस वीक बेस को आपको क्या करना पड़ेगा? सॉल्ट बनाना पड़ेगा इसका विथ सम स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम बनाएंगे सॉल्ट ऑफ दिस वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट ऑफ दिस वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। लेट्स टेक एग्जांपल। वीक बेस ले लो बच्चों अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज वीक बेस। अमोनिया कह लो या अमोनिया वाटर, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, राइट। चलिए इसका आप सॉल्ट बनाओगे विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड आप ले सकते हो बच्चों, HCl के साथ सॉल्ट बनाओ, H2SO4 के साथ सॉल्ट बनाओ, HNO3 के साथ सॉल्ट बनाओ। लेट्स मेक द सॉल्ट विद HCl। तो NH4OH को HCl में डालोगे तो सॉल्ट बनेगा NH4Cl, राइट। तो दिस विल गिव यू द बेसिक बफर सॉल्यूशन। क्या देगा ये आपको? बेसिक बफर सॉल्यूशन देगा, राइट, ओके। चलिए एक और एग्जांपल, एक और वीक बेस आप ले सकते हो बच्चों, पिरिडीन, और उसका आप सॉल्ट बनाओ क्लोरीन के साथ, पिरिडीनियम क्लोराइड। दिस विल ऑल्सो गिव राइज टू द बेसिक बफर सॉल्यूशन। चलिए इसका बेसिक है तो POH मिलेगा आपको, बेसिक है तो POH मिलेगा। चलिए कितना होगा इसका POH? तो POH इज इक्वल टू, यहाँ पे pKa था,
यहाँ पे पी के बी रहेगा बिकॉज आपके पास वीक बेस का आयोनाइजेशन कांस्टेंट होगा जिसको हम के बी कहते हैं, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बाय बेस कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे रहेगा आपके पास लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बाय बेस कॉन्सेंट्रेशन, राइट। सिमिलर फॉर्मूला है दोनों, ठीक है। चलिए थर्ड जो है दैट इज न्यूट्रल बफर। So neutral buffer solutions are those which contain the mixture of weak acid and weak base, right? तो यहाँ पे खाली क्या होगा बच्चों, there is gonna be the mixture of weak acid plus weak base। जैसे कि एसिटिक एसिड ले लो, इसका पीएच का कोई फॉर्मूला नहीं है, जब न्यूमेरिकल आएगा तब आपको न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस करके फिर सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। वीक बेस ले लो आप NH4OH, तो दिस विल गिव यू द न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन। चलिए, तो बफर का मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर थोड़ा बहुत एसिड या बेस डालने से उसके पीएच को कोई फर्क पड़ता नहीं है, राइट। वो अपने पीएच को कांस्टेंट रखते हैं या मेंटेन रखते हैं, उसको हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन। चलिए इतना आप लिखेंगे, उसके बाद में आपको एक न्यूमेरिकल कराऊंगा एंड योर आइडियाज विल बी वेरी क्लियर कि किस तरह से पीएच जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। चलिए फटाफट इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार। चलिए तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बच्चों। बफर का आपको एग्जाम्पल एक भी दिया नहीं है टेक्स्ट बुक के अंदर, एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे बफर के, तब वहाँ पे वो सॉल्व करेंगे। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों, 0.24 मोलर अमोनिया, राइट, प्लस 0.20 मोलर ऑफ NH4Cl। चलिए इसका पीएच निकाल के दिखाइए, कितना होगा इसका पीएच। तो पहले मुझे देखना पड़ेगा क्वेश्चन है क्या। तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अमोनिया है, अमोनिया होता है वीक बेस, और ये NH4Cl है जो अमोनिया का सॉल्ट है HCl के साथ, तो सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब ये बफर सॉल्यूशन है, राइट। ओके, चलिए बच्चों कौन कौन से आपके पास आयन्स है वो एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, ठीक है, तो आपके पास NH4 में कौन सा आयन होगा, NH4 प्लस आयन होगा, राइट। और ये NH4 प्लस खुद जो है एक्चुअली ये बेसिक बफर सॉल्यूशन है, बट मैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मैं आपको दे रहा हूँ वैल्यू ऑफ द Kb फॉर दिस अमोनिया। अमोनिया के लिए Kb का वैल्यू, चलिए कितना होता है अमोनिया का Kb वैल्यू, लेट मी जस्ट फाइंड इट आउट। Kb फॉर अमोनिया, जस्ट अ सेकंड, ना एक पूरा टेबल दिया था आपको। अमोनिया का Kb है 1.77 इंटू 10 पावर -5, राइट। Kb ऑफ अमोनिया इज 1.77 इंटू 10 पावर -5। ये जो वीक बेस है अमोनिया, उसका Kb वैल्यू है 1.77 इंटू 10 पावर -5, राइट। तो मैं पहले देख पा रहा हूँ ये बेसिक बफर सॉल्यूशन है, तो इसके लिए मैं अप्लाई करने वाला हूँ डायरेक्ट मेरा फॉर्मूला, दैट इज हेज़लबर्ग-हैंडरसन-हेज़लबैच फॉर्मूला। ओके, बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए अप्लाई करेंगे, तो वी कैन राइट फॉर बेसिक बफर सॉल्यूशन, आपको POH मिलेगा। बेसिक में क्या मिलेगा, POH, दैट इज इक्वल टू PKb प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बाय बेस कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट बाय बेस, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। P का मतलब होता है माइनस लॉग टू द बेस 10, Kb वैल्यू है आपके पास 1.77 इंटू 10 पावर -5 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट है अमोनियम क्लोराइड जिसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.20 और बेस का कॉन्सेंट्रेशन अमोनिया का है 0.24। चलिए इसका आपको लॉग निकालना पड़ेगा। मैं आपको कैल्सी वाले मेथड बताए हैं लॉग निकालने के, मुझे 1 सेकंड दीजिए, मैं फटाफट फाइंड कर लेता हूँ लॉग। 15 बार अंडर रूट, -1 डिवाइड बाई 0.0000 702 चलिए 4.75 आया ये वैल्यू, प्लस यहाँ पे 0.20 अपन 0.24, चलिए 0.833, उसका भी आप लॉग निकालोगे।
-1 डिवाइड बाई 0.0000 702.714। अरे चलिए, ये आ रहा है 0.079 माइनस साइन के साथ, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 4.75 माइनस 0.079, दिस इज 4.67। दिस इज द वैल्यू ऑफ POH। 14 में से माइनस कर लो इसको, तो pH आपका आ जाएगा 9.32। तो अभी आपका pH है इस सॉल्यूशन का 9.32। चलिए अब मैं ना इसके अंदर थोड़ा सा एसिड ऐड करता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है वो। मैं इसके अंदर अगर इसी सॉल्यूशन के अंदर अगर मान लीजिए कि मैंने एसिड ऐड कर दिया, चलो कितना एसिड ऐड करना है, सो लेट मी टेल यू, वी आर एडिंग 0.03 मोल ऑफ HCl इन 0.50 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन। ओके, देखना सेकंड क्वेश्चन। 0.03 मोलर HCl, let me check the question one more time, 0.03 mole of HCl in 0.50 liter of the given buffer solution। क्या होगा देखते हैं, क्या एसिड ऐड करने से कुछ फर्क होगा? लेट्स चेक इट आउट, क्या एसिड ऐड करने से कुछ फर्क होगा कि नहीं होगा? ठीक है, देखते हैं फटाफट। तो वी आर एडिंग HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहे हैं इस सॉल्यूशन के अंदर, तो आपको ये लगेगा स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे हैं तो pH एकदम कम हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। ओके, तो देखते हैं, पहले आपको न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका HCl का मोलारिटी निकाल लो आप पहले तो HCl का कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल पर लीटर, है ना। देखो मोल है 0.03 और वॉल्यूम है 0.5, तो ये हो जाएगा 0.06 मोलर। Am I right? सही है ना? हाँ, दिस इज गोना बिकम 0.06 मोलर HCl इतना डाला। अब HCl खुद एसिड है, तो एसिड क्या करेगा, रिएक्ट करेगा बेस के साथ। एसिड विल रिएक्ट विद बेस। अब आपके पास बफर सॉल्यूशन का बेनिफिट ये है कि बफर सॉल्यूशन में आपके पास एक कंपोनेंट एसिडिक है, एक कंपोनेंट बेसिक है, वही तो आपका फायदा है। देखो यहाँ पे अमोनिया जो है ना वो बेस है, तो अगर आप बाहर से एसिड डालोगे ना तो वो इस बेस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रल हो जाएगा, और अगर आप बाहर से कोई बेस डालोगे तो वो इस एसिडिक आयन से रिएक्ट करेगा, NH4+। NH4+ का मतलब क्या है, अमोनियम। अमोनिया ने एक H+ लिया है, मतलब ये एसिडिक कंपोनेंट है आपका। तो अगर आपने बाहर से कोई बेस डाला ना तो वो बेस क्या करेगा, इस एसिड के साथ न्यूट्रल हो जाएगा, और अगर एसिड डालोगे तो वो इस अमोनिया के साथ न्यूट्रल हो जाएगा। इसीलिए आपका pH जो है वो ज़्यादा चेंज होने वाला नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे, दिस HCl विल रिएक्ट विद द बेस विच इज अमोनिया। कैसे रिएक्शन करेगा देखो, तो आपके पास अमोनिया है, HCl में से मुझे खाली Cl- आयन चाहिए, रिएक्शन होके बनेगा ये, दिस इज HCl। चलिए रिएक्शन होके क्या बनेगा, ये NH4Cl। क्या बनेगा रिएक्शन होके, ये NH4Cl बनेगा। ये क्या करेगा, H+ को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, ओके। पहले आपके पास कितना अमोनिया है वो देखो, पहले आपके पास अमोनिया है 0.24, राइट। और आपके पास HCl कितना है, आपके पास HCl कॉन्सेंट्रेशन है 0.06, और स्टार्टिंग में आपके पास NH4Cl कितना है 0.20। चलिए अब जब रिएक्शन होगा तो ये एसिड इसको न्यूट्रल करेगा, एसिड कम क्वांटिटी में है, पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो सब 0.06 जितने यूज़ होंगे और ये इतना बनेगा सामने, राइट। तो ये आपका अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन कितना बचेगा, 0.24 माइनस 0.06, ये हो जाएगा आपका 0.18 मोलर, ये यूज़ हो गया। और NH4Cl है हो जाएगा आपका 0.26 मोलर। आपने एसिड डाल दिया, उसके बाद ये रिएक्शन होगा और आपका अमोनिया इतना बचेगा अब, और NH4Cl इतना बचेगा। लेट्स फाइंड द pH, कितना pH रहेगा। बेसिक बफर है, POH मिलेगा आपको pKb प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई बेस। pKb तो वही रहेगा, अमोनिया तो pKb वैल्यू तो बदलेगा नहीं, ये यूज़ करो सीधा यहाँ से 4.75 प्लस लॉग ऑफ, अब सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बदल के हो चुका है 0.26, एसिड ऐड किया उसके बाद न्यूट्रल हुआ, वॉट एवर रिएक्शन, ये हो चुका है 0.26।
और बेस का कॉन्सेंट्रेशन बचा हुआ है 0.18। चलिए लेट मी फाइंड इट आउट, कितना आ रहा है वो। 0.26 बाई 0.18, 15 बार अंडर रूट, -1 डिवाइड बाई 702 714, 0.159 आ रहा है ये। ओके चलो प्लस करते हैं, कितना आ रहा है वो। ये हो रहा है 4.90। दिस इज POH। 14 में से माइनस करो, (9.1). देखो इतना ज़्यादा pH में फ़र्क नहीं आया, भले आपने कितना भी खतरनाक आपने स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दिया था HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl इसके अंदर ऐड कर दिया था तो भी pH में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। pH कितना रहा, 9.1 रहा, पहले 9.32 था। थोड़ा बहुत ही pH चेंज हुआ है, 9.1 हुआ है, इतना ज़्यादा pH चेंज हुआ नहीं है। मतलब ये सॉल्यूशन क्या कर रहा है, pH के चेंज को रेजिस्ट कर रहा है। आपने एसिड ऐड किया, इसी तरह से अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस भी डालोगे ना NaOH, तो वो NaOH किससे रिएक्ट करेगा बोलो। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस अगर आपने इसके अंदर डाला ना NaOH, तो NaOH रिएक्ट करेगा इस एसिडिक कंपोनेंट के साथ, राइट, ओके। और फिर न्यूट्रल हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन आप फाइंड करो कितने होंगे वो, और वापस ये फॉर्मूला अप्लाई करो, आप फाइंड करोगे कि इतना ज़्यादा pH का चेंज वापस नहीं हो रहा है, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द बफर सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट करिए इसको फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर इसके अंदर आपने बेस डाला होता तो क्या होता, क्विक एक ओवरव्यू ले लेते हैं। आप पूरा सॉल्व करके देना। ऑन एडिंग मैं डायरेक्ट मोलारिटी देता हूँ आपको, 0.1 मोलर, लेट्स से ऑन एडिंग 0.01 मोलर NaOH। अब NaOH इन दिस गिवन सॉल्यूशन इन द गिवन बफर, राइट, क्या होता देखते हैं। ओके तो NaOH खुद बेस है, बेस रिएक्ट करता एसिडिक कंपोनेंट के साथ, एसिडिक कंपोनेंट है NH4+, राइट। तो होता क्या बच्चों, NH4+ NaOH के OH- से रिएक्ट करता, H+ वापस रिटर्न करता, अमोनिया बनाता और वाटर बनाता, बराबर। NH4+ स्टार्टिंग में आपके पास है 0.20, NaOH में से OH आया है 0.01, अमोनिया आपके पास स्टार्टिंग में है 0.24 और वाटर का तो काम ही नहीं है, राइट। ये पूरा यूज़ हो जाएगा, ये भी उतना ही यूज़ होगा, ये उतना बनेगा सामने। तो NH4+ कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 0.19, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.25। अब आप ये नए कॉन्सेंट्रेशन को इस फॉर्मूला में डालो एंड यू विल फाइंड दैट कि pH जो है ना वो 9.3 जो आपका था पहले उसके बहुत ही पास आएगा। तो pH में इस तरह से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो बाय द यूज़ ऑफ दिस हेंडरसन-हाजेलबैच इक्वेशन, ओके। और इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं कि अगर आपने बाहर से थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस डाला तो फिर किस तरह से रिएक्शन करना है और pH कैसे उसका मॉडिफाई करना है, ठीक है। आपको इस तरह से इक्वेशन लिखना है। अगर आप एसिड ऐड करोगे तो बफर के बेस के साथ रिएक्शन कराओ, अगर आप बेस ऐड करोगे तो बफर के एसिड के साथ आप रिएक्शन करवा लो, जो एसिडिक कंपोनेंट है उसके साथ रिएक्शन करवा के नए कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करो, पुट बैक इन द फॉर्मूला, यू विल गेट द आंसर, राइट। तो यहाँ पे आपका बफर का टॉपिक पूरा होता है।